हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जिसमें एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे हैं, उसमें बचे हुए फर्दर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेसिकली हमने स्टार्टिंग में 1 to 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का कर लिया था। अब बचे हुए 6 to 10 क्वेश्चन करने का आज का ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो कोई राइटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो बेसिकली ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली कंडीशन होती है कि जितने भी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हैं या जो भी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है उनका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन बट क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं सेम है और एलिमेंट सेम है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। उसके बाद उनके जो एलिमेंट्स हैं वो ईच एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है 4 3 6 x5 से हमारा पहला 2x2 का मैट्रिक्स जनरेटेड है। सिमिलरली इक्वल का साइन लगा है हुआ, इसका मतलब दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, साफ साफ दिख रहा होगा। दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं। अब 2x2 के मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें अननोन की वैल्यू चाहिए। और अगर ध्यान से देखें भी तो ये हमारे पास 4 किसके इक्वल होगा? y के। 4 किसके इक्वल होगा? y के। 3 किसके इक्वल होगा? z के। x किसके इक्वल होगा? 1 के। और 5 तो 5 के इक्वल है ये। तो सिंस ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन हम जानते हैं, जिसके बेसिस पे y की वैल्यू 4 होगी और जो z है उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 1 आएगा, y इज इक्वल टू 4 आएगा एंड z इज इक्वल टू 3। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि अगर मैट्रिक्स 2x2 का है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो हमारे जितने भी अननोन हैं वहाँ हम दोनों मैट्रिक्स को देखकर कंपेयर करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। अब ये भी देखें ध्यान से, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के ऑर्डर निकालना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। रो इनटू कॉलम, कितने रो हैं? लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो 2 रो, और अप टू डाउन देखते हैं मीन्स अप टू डाउन में या फिर डाउन टू अप में 2 कॉलम, तो 2 गुणे 2। और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं। अब इन मैट्रिक्स को इन्होंने बताया है कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हम यहाँ से अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ईच एलिमेंट मैट्रिसेस के इक्वल होंगे। तो दोनों मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड एलिमेंट के इक्वल और फोर्थ एलिमेंट के इक्वल। तो सबसे पहला काम हमारा होने वाला है कि x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है। x प्लस वाई किसके इक्वल है? 6 के। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सिमिलरली एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? 8। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 8। बेसिकली ये तो क्वाड्रेटिक जाएगा। यहाँ से अगर 5 प्लस जेड की बात करें तो 5 प्लस जेड 5 आएगा, क्योंकि ये जो ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से तो हम बेसिकली निकाल पाएंगे कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखें तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 मीन्स जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे लिए z की वैल्यू तो 0 आ गई, बट जो x और y है ये डबल वेरिएबल इक्वेशन है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक जाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली पुट करके। तो हम अपने बेसिक्स पे क्वाड्रेटिक जाके ही वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, अगर तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 8/x। तो हम y की जगह 8/x इसमें पुट कर देते हैं। y की जगह अगर 8/x पुट करेंगे तो 8/x इज इक्वल टू 6। अब बेसिकली इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर और ये 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस 8 इक्वल टू 6x, और 6x को अपनी तरफ लेंगे तो हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक बन के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 के लिए हमारे जो फैक्टर मिलते हैं वो आते हैं 4 2 जा 8 मीन्स x माइनस 4 और x माइनस 2। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 हमारे लिए फैक्टर आएंगे। अब x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 4 आएगी या फिर x की वैल्यू 2 आने वाली है। तो अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो कुल मिला के हमारे लिए z 0 है, x 4 ले लेते हैं तो y आएगा, x अगर 4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आने वाली है 2 आने वाली है, और अगर x को हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आने वाली है। तो बेसिकली सेकंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टेढ़ा है, और टेढ़ा होने की वजह क्या है कि ये जो अननोन है दोनों ये दो वेरिएबल में है, और दो वेरिएबल में दो इक्वेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है और हमें इसको क्वाड्रेटिक के बेसिक पे सॉल्व करना पड़ रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही था इसकी तरह। तो एक बार फिर से अगर चाहें तो देख सकते हैं, पहला एलिमेंट 6 के बराबर होगा मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा एलिमेंट तो नोन है, थर्ड एलिमेंट 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, यहाँ से जेड 0 आ जाएगा, और फोर्थ एलिमेंट एक्स वाई बराबर 8 होगा। अब ये डबल वेरिएबल का इक्वेशन है और दो वेरिएबल के दो इक्वेशन, तो हम किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, और हम जानते हैं इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि y की वैल्यू निकाला, तो y की वैल्यू क्या आएगी 8/x। अगर चाहें तो कोशिश करके 8/x y की वैल्यू क्या आने वाली है 8/x, और 8/x हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करके हमें कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा, और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें x की, या तो 4 या तो 2। अब अगर 4 रखेंगे तो y 2 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो y 4 आएगा। तो बेसिकली ये हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा कि क्या इसके बेसिक्स हैं और कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसे बेसिकली एक पार्ट छूट रहा है, तो एक पार्ट वो क्या बोलते हैं डू योर सेल्फ की तरह यूज करना हो कि वो खुद से एक करें, अगर ज़रूरत होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा। बट अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेसिकली क्या है। सिंस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो दो पोर्शन कर दिया है, दो पोर्शन के बाद थर्ड पोर्शन भी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे लिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड होने की वजह से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही तरीका अप्लाई करेंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के बराबर होगा। तो इससे हमें इक्वेशंस मिलेंगे 4, और चारों इक्वेशन से 4 अननोन की वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी की। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे। तो a माइनस सी इज इक्वल टू -1, पहला जो इक्वेशन हमारा बनेगा a माइनस सी इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन बनने वाला 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनको ही फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ ऐड, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हमारे लिए a और 2 ये 3a हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा, ये आएगा 4। तो 5 में से 1 गया 4। यहाँ से हमें जो रिजल्ट दिख रहा है a इज इक्वल टू 3/4, सॉरी 4/3। a हमारे लिए 4/3 आ गया, और a अगर 4/3 आ गया तो यहाँ हम वैल्यू अगर पुट कर दें यहाँ पे, मीन्स a की जगह 4/3 माइनस सी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, और ये 3 1 3 4 7, 7/3 जो होगा हमारा वो c की वैल्यू आने वाली है। तो बेसिकली 4/3 7/3 हमारी वैल्यू आएगी c की। तो a हमारे लिए मिल गया और c हमारे लिए मिल गया। अब दो इक्वेशन और बच रहे हैं, उनसे हम दोनों अननोन की वैल्यू निकालते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू बी, और a के बारे में हमें पता है ये है a, तो मीन्स 2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू b। तो 8/3 इज इक्वल टू b, देन b इज द 8/3। फोर्थ जो पार्ट होने वाला है वो क्या है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, जिसमें हमें
सी के बारे में पता है ऑलरेडी, सी के बारे में हम जानते हैं, सी है 7/3। सी कितना है? 7/3। तो 7/3 अगर अप्लाई कर दें यहाँ पे, सॉरी 7/3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा, और जो कट गया वो कट गया, और जो घट गया वो आंसर देगा। तो d इज इक्वल टू 13 - 7 मीन्स 13 में से 7 गया 6। तो अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो अननोन्स है ABCD वो वैल्यू दे चुके हैं। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है बेसिकली। ये क्वेश्चन भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से, और सेकंड रो का जो फर्स्ट है वो 0 से, और 3 जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से। तो कुल मिला के a - c इज इक्वल टू -1 और a 2a + c इज इक्वल टू 5 आएगा, 2a + c इज इक्वल टू 5 आएगा। अब हमारे लिए दो इक्वेशन, दो अननोन, हम अप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2b को सॉल्व करने का तरीका, जिसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो इसमें मैंने एलिमिनेशन लगा दिया है क्योंकि किसी से ये कट रहा था। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो a और 2 ये 3a होगा, और c से c गया, 5 में से 1 गया 4, तो a की वैल्यू कुल मिला के 4/3 आ गई। अगर a की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे रिजल्ट में कुछ ऐसा दिखेगा कि 7/3 आएगा c। अब अगर 7/3c आ गया मीन्स c की वैल्यू हमारे पास मिल गई, a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारे लिए ज़रूरी है कौन कौन से नाम, b और d। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, 2a - b इक्वल टू 0, 2a - b इक्वल टू 0 मीन्स 2a इक्वल टू b। अगर 2a इक्वल टू b हुआ तो हम a के बारे में जानते हैं, और a कितना है 4/3, तो b की वैल्यू 8/3। उसके बाद बचता हुआ है लास्ट वाला, लास्ट का नाम क्या है 3c + d इज इक्वल टू 13। अब 3 + d इक्वल टू 13 में हम c के बारे में जानते हैं, और अगर c के बारे में जानते हैं तो c की वैल्यू पुट करेंगे, और c की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें 3 से 3 कैंसिल, और जो कैंसिल ये अगर कट गया तो इसके बाद 7 यहाँ से जाके घट जाएगा, और 7 अगर घटेगा तो आंसर में आएगा d इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली हमारे पास a 4/3, b 8/3, c 7/3 and d is equal to 6 is the answer for the given questions। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमारे लिए MCQ टाइप के हैं, बट हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या है। ये आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है बेसिकली। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये MCQ टाइप का है, बट MCQ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि A एक मैट्रिक्स है Aij m × n, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखने का तरीका हम ऑलरेडी जानते हैं। कह रहे हैं कि m × n का कोई मैट्रिक्स है, m × n ऑर्डर का, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब m = n हो। तो इसके स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है, m = n। इसका मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम की ही कंडीशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर तब होता है जब उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। तो इसमें नंबर ऑफ रोज इन्होंने m दे रखा है और नंबर ऑफ कॉलम n दे रखा है। अगर m = n हो जाता है तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कंडीशन क्या मिलती है, m = 1 इज द कंडीशन फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर टू बी गिवन एनी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी MCQ का पार्ट है। इन्होंने XY की वैल्यू गिवन कर रखी है चारों ऑप्शन में, और हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके वैल्यू ही निकाल लेते हैं और उससे मैच करा लेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कंडीशन तो हमारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये 2x2 का है और ये 2x2 का, और बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। तो इक्वलिटी की कंडीशन से सबसे पहले 3x + 7 हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो पहला इक्वेशन यही बनेगा, 3x + 7 = 0। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू दिखती हुई नज़र आ रही है, और ये क्या नज़र आ रही है, -7/3। ध्यान से देखें तो 3x + 7 = 0, तो x = -7/3। ये हो गई x की वैल्यू। अब x के बाद दूसरा नाम आएगा y, तो y कहीं से भी हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ से देखते हैं y + 1 = 8, दूसरा इक्वेशन y + 1 = 8, तो y = कितना बेसिकली 7।
तो स्टूडेंट बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। अब इस ऑप्शन में से हम देख सकते हैं कि -7/3 और 7 कौन सा ऑप्शन कैरी करेगा, बट जो इसमें आंसर्स हैं x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। एक लास्ट का क्वेश्चन बच रहा है स्टूडेंट्स, उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आज का वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट या क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या है। स्टूडेंट्स, अगर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करें तो इन्होंने पूछ रखा, ये क्वेश्चन सबसे अलग भी है और इसका ये कॉम्बिनेशन का भी यूज है, इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और परमिटेशन का भी यूज होता है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 and 1 कह रहे हैं कि कितने मैट्रिक्स बनेंगे 3x3 के, मीन्स 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स कितने बनेंगे अगर हमारे पास एंट्री 0 और 1 हो। तो 0 और 1 एंट्री के लिए हमारे पास 3x3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, मीन्स ये अगर 1 1 है और ये 1 2 है, ये 1 3, ये 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, कुल मिला के हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि अगर एक जगह दो एंट्री पॉसिबल हो, मीन्स 0 और 1, पहले स्थान को फिल करने के लिए, मीन्स पहले स्पेस को फिल करने के लिए अगर हमारे पास दो एंट्री है 0 और 1, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसमें एंट्री 0 और 1 हो। तो पहले स्पेस को फिल करने के हमारे पास 9 स्पेस हैं जिनको 9 स्पेस को फिल करना है। तो पहले स्पेस को फिल करने के लिए 2 चांस, दूसरे स्पेस को फिल करने के लिए 2 चांस, तीसरे स्पेस को फिल करने के लिए 2 चांस। ऐसे ही कितने स्पेस है, 9 स्पेस है, तो 9 स्पेस को फिल करने के लिए 2 2 चांस बनेंगे। इट मीन्स 2 × 2 × 2। तो हम अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू फर्स्ट स्पेस को फिल करने के लिए 2, सेकेंड को फिल करने के लिए 2, थर्ड को भी 2, फोर्थ को भी 2 और फिफ्थ को भी 2, 6 को 2, 7 को 2, 8 को 2 और 9। तो कुल मिला के इसको सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2⁴ क्योंकि एक एंट्री के लिए हमारे पास 2 चाहिए, दो एक स्पेस को फिल करने के लिए 2 एंट्री है, तो 9 स्पेस को फिल करने के लिए 2⁴ सीधी सी बात। या फिर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो कुल मिला के आएगा 512 तरीके के मैट्रिसेस बन सकते हैं। क्या करके 512 तरीके के मैट्रिसेस बन सकते हैं, क्या करके 0 और 1 की एंट्री के साथ 3x3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए 512 तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं जब हमारे पास एंट्री 0 और 1 हो। अगर कोई और ऑप्शन होता है तो हम कुछ और अप्लाई करते, बट अभी के लिए जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3x3 विथ एंट्री 0 and 1, तो 0 और 1 एंट्री के साथ हर स्पेस को फिल करने के लिए 2 2 चांसेस और 2 2 तरीके होंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट वेज, और 2 डिफरेंट वेज की वजह से हर एक स्पेस को फिल करने के लिए 2 2 डिफरेंट वेज, और 2 2 डिफरेंट वेज का मतलब कि 9 स्पेस है, तो 9 स्पेस को फिल करने के 2⁴ इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और 2⁴ बेसिकली क्या होता है, 5.2 मीन्स 512। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया है, और अब अगले एक्सरसाइज के बारे में हम लोग फर्दर अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।